कि हम जब एम्पावरमेंट की बात करते हैं, देखिए हमारे पास मार्च भी बड़े होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन काफ़ी जगहों पे लोगों को बेसिकली एम्पावरमेंट का मतलब पता नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम अगर माजरत के साथ अगर किसी की दिल आज़ारी हो रही हो, लेकिन अगर हम जीन्स पहन के बाहर निकल सकते हैं तो हमें लगता है जी औरत एम्पावर्ड है। अदरवाइज़ जो हिजाब में औरत है वो शायद एम्पावर्ड नहीं है। तो एम्पावरमेंट का बेसिक मतलब क्या है, ये आपके लफ्ज़ों के थ्रू मैं नाज़रीन तक पहुँचाना चाहती हूँ। देखिए, एम्पावरमेंट का बेसिक मतलब ये है कि एम्पावरमेंट लफ्ज़ ही क्यों हम यूज़ करते हैं, बेसिकली राइट है हमारा ये ना, हाँ। कि अगर बतौर इंसान हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, मुझे अपनी पढ़ना है। जैसे हमारी कॉलर्स आती है तो बात करती हैं कि उन्हें पढ़ना होता है लेकिन भाई ने इजाज़त नहीं दी, तो उनको कोई काम करना होता है। अच्छा, काम भी अक्सर ऐसे होती है ख़वातीन कि वो अपनी फैमिली सपोर्ट के लिए काम कर रही होती हैं, बजाय इसके कि अपना करियर बिल्ड करें। जैसे आपने कहा था कि हमारी जो ख़वातीन होती हैं वो अपने भाइयों के लिए, अपने जो है शौहर के लिए उनकी सपोर्ट करती हैं, उनकी सारी चीज़ें देख रही होती हैं। तो यहाँ पे भी जो है उनको रोका जाता है। तो बेसिकली ये इस बारे में बात की जाती है। और जब बात की जाती है कि हमें आज़ादी चाहिए, तो आज़ादी ये नहीं है कि हम जो है, मतलब जैसा आपने बोला कि कपड़े पे जीन्स पहनने की आज़ादी। हाँ। हर इंसान का, औरत का, हर इंसान का अपना जो है एक गेटअप होता है, अपनी सोच होती है कि उसको क्या पहनना है। जहाँ पे फिर सोसाइटी की जो बातें आने लगती हैं, मतलब अगर आपने दुपट्टा सर पे नहीं लिया तो फिर आपको टोंट किया जाएगा, मतलब आपके ऊपर आपकी किरदार कशी की जाएगी। हाँ ये इस चीज़ की एम्पावरमेंट है कि मतलब आपका अपना, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन जैसे मुफ्ती साहब ने बात की कि लिमिट्स हैं हर जगह, मर्दों की भी औरतों की भी। ऐसा नहीं कि आप बेराह रवि का शिकार हो जाएं और बिल्कुल मादर पिता आज़ाद हो जाएं। आप एक अच्छे मुआशरे, हेल्दी मुआशरे की बुनियाद ऐसी होगी जब मर्द और औरत दोनों एक साथ चलेंगे। ये नहीं कि आगे औरत पीछे खड़ी हुई है, मर्द आगे खड़ा, बल्कि साथ चलने में ही जो है ना हमारी फलाह है। सही। और आपने जो लिबास की बात की, तो वाकई में ये तो हकीकत, हम कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने की और दिखाने की, और जो दिखता है वो बिकता है, इस तरह की चीज़ें भी हमने सुनी है। और कहते हैं कि जो किताब का कवर है उससे किताब का मफहूम नहीं निकालना चाहिए। हाँ महविश, जैसे आपने बात की ना, ख़वातीन के कपड़ों के ऊपर इसलिए बात की जाती है क्योंकि ख़वातीन को एक कमोडिटी बना दिया है, मतलब एक चीज़ है वो बिकने की। हाँ। जैसे बात की जाती है कि रेज़र के जो है शेविंग, उसमें क्रीम में ख़वातीन का क्या काम है, लेकिन जाहिर सी बात है वही जो बात हो गई, जो दिखता है वो बिकता है। आपने ख़वातीन को एक शय बना दिया है, उसको दिखा के आप चीज़ें जो है मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं। इंसान नहीं है औरत, एक जो है चीज़ है बस बिकने की। वेलकम बैक जी। जानिए, आपसे ज़रा मैं जानना चाहती हूँ कि जब आप एज अ वुमेन आप काम कर रहे होते हैं तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं जो आप फेस कर रहे होते हैं। काफ़ी ऐसे होते हैं जो सामने होते हैं, काफ़ी हिडन चैलेंजेस भी होते हैं जो शायद कोई सामने वाला आपको चैलेंज भी नहीं कर रहा होता, लेकिन आपको अपने आप को चैलेंज करके उन तमाम चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है। तो कितनी सारी चीज़ें थी जो जेनी अली आज जो हमें नज़र आ रही है, ये जो आपका सर्कल है जो आपने बनाया हुआ है, ये जो आप जिस बॉक्स में आप हमें नज़र आती हैं, जो इमेज आपने बनाया हुआ है, जो आज जेनी अली नज़र आ रही है, कितनी मेहनत है इसके पीछे? ये पूरा जो अभी जो आज मैं आपके सामने नज़र आ रही हूँ, इसके जैसे हम बात कर रहे थे कि फ़ैमिली की तरबियत है इसमें शामिल ना। मेरे फैमिली की तरफ से ये कॉन्फिडेंस या एतमाद मिला कि तुम्हें जो करना है करो। उसमें सबसे जो ऊपर नाम शामिल है वो मेरे मामू हैं, इरफान अली। उन्होंने जो है शुरू से ही, बचपन से ही ना मेरी परवरिश ऐसे की, तरबियत ऐसे की। और सबसे बड़ी बात यह है कि हौसला दिया। मैं मतलब इतना भी मेरे अंदर एतमाद नहीं था कि मैं अगर कोई छत पे से नीचे से गुजर रहा होता था तो मैं पीछे हट जाती थी। लेकिन आज मैं इतने सारे जो है पूरी, मतलब एक अपना शो भी कर रही हूँ, इस तरीके से जो है मैं लोगों के दरमियान रहती हूँ, वरना मैं एक प्योर इंट्रोवर्ट हूँ। और कोई यकीन नहीं करता इस बात पे कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा किरदार मेरे मामू का, मेरे पापा का और अम्मी का, मतलब फैमिली सपोर्ट। देखें, ये इस फैमिली सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए ना, अगर, क्योंकि यही आपकी बुनियाद बनती है, यहीं से आप जो है उभरते हैं। तो ये वजह से मौलाना साहब ने भी इस बात का इजहार किया और इकरार किया, तस्लीम किया कि आपकी फैमिली में ही जो है ना आपको एतमाद देना चाहिए, बाएतमाद करना चाहिए। और जैसे आपने बात की कि चैलेंजेस की, तो लोगों को बज़ाहिर लगता है कि जो बाइख्तियार ख़वातीन नज़र आती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं, फाइनेंशियली डिपेंडेंट नहीं होती किसी पे, हाँ। लेकिन वो भी इस तरह की अनदेखी जंजीरों में कैद होती हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल मतलब हमें लगता है कि शायद उनको तो कोई मसला ही नहीं है, इनको हाँ। क्या मसले मसाइल होंगे, हाँ। लेकिन आप भी समझ सकती हैं क्योंकि आप भी एंटरप्रेन्योर हैं और जो है मतलब आप भी बाकमाल खातून हैं, लेकिन आपको भी अंदाज़ा होगा कि किस तरह के हम जो है अनदेखी जंजीरों में अभी भी जकड़े हुए हैं, 2024 में बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी